को दे रहे हैं, जहां रियासी माहौर सड़क मार्ग इसलिए बंद है क्योंकि धर्मारी के दमन इलाके में पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिरे हैं, जिसकी वजह से ये सड़क पूरी तरह बाधित है। लोग फंसे हुए हैं और सड़क बहाली का इंतजार किया जा रहा है। रियासी से ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। धर्मारी के दमन इलाके में ये पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं रियासी से, ये सुबह की तस्वीरें हैं और जगह जगह लोग फंसे हुए हैं और अब इस रास्ते को बहाल करने का इंतजार उनके द्वारा किया जा रहा है। जिस तरह से मौसम बीते दिनों था, उसके बाद लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं रियासी से, जहां के धर्मारी के दमन इलाके में पहाड़ी से पत्थर गिरने के बाद ये रास्ता पूरी तरह से बाधित है और लोग अब फंसे हुए हैं। सड़क के दोनों तरफ कतारें गाड़ियों की लगी हुई हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब इस रास्ते को खोला जाएगा। और राहुल कपूर ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, जरा बताएंगे इस रास्ते को लेकर क्या अपडेट, कब तक उम्मीद की जाए कि यह रास्ता खुलेगा? जैस्मीन, रियासी अरनास माहौर सड़क मार्ग रियासी जिले की लाइफ लाइन है। हजारों लोग हर रोज इस सड़क मार्ग से जो जिला हेडक्वार्टर हो जम्मू उधमपुर की तरफ सफर करते हैं। और कल रात की बात करें, आज सुबह पहाड़ियों से जो पत्थर अचानक दमन इलाके में सड़क पर गिरने लग गए हैं, जिसके चलते अभी फिलहाल के लिए ये एक अहम सड़क मार्ग है जिसको जो है वो जो बंद हो चुका है। और बीआरओ की टीमें अब स्थानीय लोगों का ये मानना है कि अब बीआरओ की टीमें अपने समय अनुसार आएंगी और जिस तरीके से यहाँ पर हैवी मशीनरी लगाकर इस लैंडस्लाइड को क्लियर करने का कार्य किया जाएगा। और उम्मीद यही जताई जा रही है, जो बीआरओ के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं उनका ये कहना है कि इसमें अभी जो वो 3 से 4 घंटों का समय लग सकता है, जिसके बाद सड़क मार्ग जो वो खुलेगा और आम लोग जो इस तरफ से उस तरफ जा सकेंगे। ठीक है राहुल, यानी दोपहर तक ही उम्मीद जताई जा सकती है कि 12-1 बजे के आसपास ही ये मार्ग खुलेगा। राहुल, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन तफसीलात के लिए। तो जो लोग इस रास्ते पर फंसे हुए हैं उन्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि बीआरओ के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। हैवी मशीनरी की डिप्लॉयमेंट की जा रही है ताकि इस रास्ते को बहाल किया जा सके। और 3 से 4 घंटे, यानी कि अब से 4 घंटे मिलाकर 12 बजे के आसपास उम्मीद ये की जा रही है कि ये रास्ता बहाल किया जाएगा गाड़ियों की आवाजाही के लिए।